नमस्कार। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं अब तिरंगा नामक वायरस ने राज्य में दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के किसान कोरोना वायरस के साथ साथ अब टमाटर की फसल में वायरस घुसने से परेशान है। कोई भी सब्जी अधिकतर बिना टमाटर के अधूरी होती है और ऐसे में खराब हो रही फसल किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। यहाँ के किसानों ने इसे तिरंगा वायरस नाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हजारों एकड़ की जमीन तिरंगा वायरस की चपेट में है। महाराष्ट्र में अहमदनगर, पुणे और सातारा जिलों में टमाटर की फसलें एक अजीब किस्म के वायरस के संक्रमण का शिकार हो रही है। किसानों को इसके चलते बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। एक और कोरोना के चलते जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो बर्बाद हो चुकी है। फसलें खेतों में ही सड़ रही है और अब उस पे इस नए प्रकार के वायरस का जो संक्रमण हुआ है उसका भी बहुत बुरा असर टमाटर उत्पादन किसानों पे हो रहा है। गुजरात में फंसी मजदूर परिवार की 3 नाबालिका को विधायक विशाल पटेल ने गुजरात में फंसी मजदूर परिवार की बेटियों को सुरक्षित उनके गांव पहुंचाया। भोपाल, इंदौर के सभी अधिकारियों से बात कर उनको लेने के लिए पास जनरेट भी करवाया। अपने निजी खर्च से विधायक ने गुजरात के अमरेली जिले से आज तीनों लड़कियों को अपने गांव लाया गया। नायब तहसीलदार जितेंद्र वर्मा व सीएमओ नागेंद्र राय, कानूनगो आदि अधिकारियों ने तीनों बालिकाओं का मेडिकल चेकअप भी कराया, जिसमें वह सामान्य पाई गई। लॉकडाउन के पहले ही जो रलाता के जो अपने अंबाराम जी उनका परिवार है वो गुजरात में मजदूरी करने चला गया था और इनका छोटा बेटा है जो बीमार होने के कारण एमआई उसके इलाज के लिए लेके आए थे। यहाँ जब इलाज चल रहा था उसी बीच अचानक ही लॉकडाउन घोषित हुआ, तो लॉकडाउन कारण ये यहाँ से वहाँ जा नहीं पाए और चूँकि इलाज के कारण यहाँ आए थे तो इन्होंने अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दिया था। वो पढ़ती भी थी, वहाँ काम भी करती थी। तो इनकी 3 बेटियाँ वहाँ पर रह गई थी सेठ के यहाँ पर, और इनको लगा कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा, तो प्रतीक्षा करते 45-50 दिन के आसपास हो गए। ये कई दिनों से परिषद में आकर के गुहार लगाते थे और उस टाइम तक चूँकि अपने जिला लेवल से हमको अधिकार नहीं था कि हम जिले से बाहर अनुमति दें, इनको बताया भी गया। उस टाइम में ऑनलाइन की व्यवस्था भी शुरू हो नहीं पाई थी। तो फिर जैसे ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई तो एक बार ये जब इनकी माता जी नगर परिषद में आई थी तो उनका रुदन सुन के बड़ा बुरा लगा। तो फिर मैंने विधायक जी को अप्रोच किया विषय लेकर के, तो उन्होंने फिर इनकी हेल्प की है और अनुमति ऑनलाइन 5 लोग की देने का जो एक उन्होंने व्यवस्था बनाई, उसके लिए पूरा परिवार और प्रशासन उनके लिए शुक्रगुजार है। मेरे पास कुछ पत्रकार साथियों का फ़ोन आया था कि देपालपुर विधानसभा के रलायता गांव की एक महिला है, वो पीड़ित है और उसकी कुछ बच्चियां 3 बच्चियां थी, एक 17 साल की, एक 15 साल की और 13 साल की। वो अमरावती जिले गुजरात के अंदर फंसी हुई है। वो बच्चे और पति के इलाज के लिए इंदौर आई थी। लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी, गुजरात के कुछ अधिकारियों से बात करी और यहाँ उनको हाथों हाथ उनको ई-पास जनरेट कराया। और जैसे ही मुझे पता लगा कि उसके पास खाने को ली हैं तो कैसे बच्चों को लेके आएगी, तो तुरंत उनकी गाड़ी की व्यवस्था कराई, उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराई है और आज वो पुनः अपने घर लौट आए हैं। वो सब सकुशल है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ देपालपुर विधानसभा के समस्त व्यक्तियों से, ऐसा कोई भी परिवार जो बाहर कहीं दूसरे प्रदेशों में कहीं फंसे हुए हैं तो आप निश्चित तौर पर निसंकोच मुझे संपर्क करें। हर एक व्यक्ति की मदद की जाएगी और उनको अपने घर लाया जाएगा। धन्यवाद। लॉकडाउन में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खुल गई। देखा जाए तो इस दौरान शराब के शौकीनों की लंबी कतारें नजर आई। जिलाधिकारी कार्यालय और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद बंद शराब दुकानों के शटर शुक्रवार को खुल गए, जबकि शहरी इलाकों की दुकानें बंद ही रही, क्योंकि शहरी इलाकों में ऑनलाइन और होम डिलीवरी के माध्यम से ही शराब बुलाई जा सकती है। बात ग्रामीण इलाकों की करें तो शराब दुकानें खुलते ही कामटी के नया पुलिस थाने के सामने वाइन शॉप पर दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। कुछ दुकानों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। आइए डालते हैं शेयर बाजार पर एक नजर। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कंपनियों के तिमाही नतीजों और औद्योगिक उत्पादन तथा थोक व खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों तथा कोरोना के कहर से उबरने के लिए सरकार द्वारा दिया गया प्रोत्साहन पैकेज का मिला जुड़ा असर इस पूरे सप्ताह शेयर बाजार पर दिखाई दिया।
इस सप्ताह के अंत में सेंसेक्स 1.47% नीचे 31,097.73 पर और निफ्टी 1.11% नीचे 9,136.85 पर बंद हुआ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न